दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक सत्य घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये कहानी मेरे मित्र नरेश की है, जो कि एक डाकघर में कर्मचारी था। वह भूत प्रेत जैसी आत्माओं का बहुत मजाक उड़ाता था। वह कहता था कि शैतानी शक्तियों जैसी कोई चीज नहीं होती है, और वह चाहे रात हो या दिन हो, जंगल हो या शमशान हो या फिर कोई कब्रिस्तान हो, वो जानबूझकर वहां पर घूमता रहता था और बोलता था कि देखो, अगर कोई आत्मा होती तो हमको परेशान जरूर करती और उसे अभी तक कुछ नहीं हुआ था। चाहे साधु हो या चाहे मौलवी हो या फिर तांत्रिक हो, उन सब की बातों का वह बहुत मजाक उड़ाता था। एक दिन वह दोपहर के समय अकेले डाकघर जा रहा था। तभी उसको एक चौराहे पर नींबू, फूल, लाल कपड़े में लपेटा हुआ पेड़ा और मिठाई, लाल सिंदूर रखा हुआ दिखा, जिसके चारों ओर हल्दी का एक घेरा बना हुआ था। नरेश इन सब चीजों को नहीं मानता था और वह सोचने लगा कि दोपहर में यहाँ पर ये सब सामान किसने चढ़ाया होगा, और वह मस्ती के मूड में अपनी बाइक से नीचे उतरा। हल्दी से बने हुए घेरे के अंदर से उसने नींबू, लाल कपड़ा, मिठाई और पेड़ा ये सब चीजें उठा ली और बाइक पर बैठकर हंसते हुए डाकघर की ओर चला गया। वहां पहुंचकर वह काम में व्यस्त हो गया। जब उसे भूख लगी तो उसने अपना नाश्ता निकाला और खाने लगा। उसको याद आया कि मेरे पास नींबू, मिठाई और पेड़ा भी रखा हुआ है, तो उसने उन्हें भी खा लिया और जो लाल कपड़ा था उससे अपना हाथ मुंह पहुंचकर कूड़े में फेंक दिया। तब उसको कुछ भी नहीं हुआ। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, रात होने लगी, धीरे धीरे उसका सिर भी भारी होने लगा और वह घर आ गया। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, वह जोर जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा, फिर अचानक से हंसने लगा, यहाँ तक कि वह अपने कपड़े भी फाड़ने लगा और अपने आप को चाकू से जख्मी करता। तभी उसके मम्मी पापा ने उसकी आवाजें सुनी तो वह अपने कमरे से भागते हुए उसके कमरे की ओर आए। उसे देखा तो वह डर गए कि ये क्या कर रहा है। तभी उसके पापा ने उसे डांटा और पूछने लगे, क्या हो गया है तुझे, जो तू ऐसी वैसी हरकतें करने लगा है। नरेश कुछ नहीं बोला, जैसे कोई पागल कोई बात को सुन रहा हो। उसके मम्मी पापा परेशान होकर डॉक्टर के पास गए और उसका इलाज करने को कहा। डॉक्टर ने उसे चेक करा, पर डॉक्टर को उसकी बीमारी समझ में नहीं आई। फिर भी वह उसको ग्लूकोज की बोतलें चढ़ाना चालू कर दिया। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते गए। नरेश की तबीयत मानो कैंसर के मरीज से भी बदतर हो गई। अंत में हार कर उसके घर वालों ने उसे एक अघोरी बाबा को दिखाया। अघोरी उसे देखते ही सारी बातें समझ गया। तब अघोरी ने कहा कि इसने 4 रास्ते पर पड़े सामान को उठा लिया था, ये उसी का नतीजा है। नरेश के घर वालों ने पूछा, कैसे? तब अघोरी ने बताया कि 4 रास्ते पर एक आदमी ने किसी को झाड़ फूंक कर उसकी आत्मा को आजाद किया था, और जैसे ही उसने सारा सामान चढ़ाकर पीछे लौटा, वैसे ही ये वहां पहुंचकर सारा सामान उठाकर ले गया और खा लिया होगा। तभी आत्मा इसको परेशान कर रही है। नरेश के मम्मी पापा ये बात सुनकर रोने लगे और अघोरी के आगे हाथ जोड़ने लगे। बोले, बाबा अब आपका ही सहारा है। अघोरी बाबा बोले, ठीक है, पहले जाकर कुछ नया सामान खरीद कर लाओ, फिर मैं बताता हूँ। तो नरेश के पापा ने पूछा, क्या लाऊं? फिर अघोरी ने बोला, जैसे नींबू, 1.25 किलो मिठाई, 1.25 मीटर लाल कपड़ा और फूलों का हार लेकर आओ, और ये सब अपने बच्चे के हाथों से जूठा करवा कर हमें दे दो, तब हम देखते हैं कि हमसे क्या हो सकता है। जैसे ही अघोरी ने बताया, उन्होंने वैसे ही किया। अघोरी ने पूजा पाठ संपन्न करने के बाद एक लोटा पानी नरेश के चारों ओर घुमाकर पी लिया और चले गए। नरेश अब दिन प्रतिदिन से ही होने लगा और उसको कुछ याद भी नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ था। पहले से अब काफी स्वस्थ हो गया था और डाकघर में काम करना फिर से चालू कर दिया था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी।